अधूरी तस्वीर थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। हम एसआई मनोज कुमार तोमर को सपोर्ट करते हैं। आई वांट सपोर्ट मनोज कुमार तोमर। अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए शक्ति दिखानी पड़े तो उसमें बुराई क्या है? वो लोग बाहर के थे तो क्या पाकिस्तान से यहाँ बुलाए थे? जो लोग बातों से नहीं मानते वो लातों से मानते, और सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया। कल हमारे हिंदू संगठन वाले अगर हनुमान चालीसा के नाम पर सस्पेंड कराने लगे पुलिस वालों को तो क्या होगा? पुलिस वाला तो कहेगा जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की वैल्यूज नहीं है, मेरी ड्यूटीज की वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों करूँ, कोई भी कब्जा करते रहो। पुलिस ने हमारे ऊपर भी पहले बहुत लाठियां चार्ज करी है। देश है तो मानो ना देश को, पहले अपना कहाँ मान रहे तो सस्पेंड कराते फिर। देश के अंदर लगातार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नाजायज जिद को पूरा करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर तक को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। कल की एक घटना है इंद्रलोक की। इंद्रलोक के अंदर शुक्रवार वाले दिन नमाज का कार्यक्रम इन्होंने सड़क पर रखा। क्या सड़क पर नमाज पढ़ना क्या भारत के संविधान में इनको अधिकार मिल गया? आप एक बात बताइए, अन्य और भी कंट्रियां हैं जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है, लेकिन इन लोगों को भारत में ही सड़क पे नमाज पढ़ना है। आप एक बात बताइए, ये कौन लोग हैं जिनको नमाज सड़क पे पढ़नी है, मजार सड़क पे बनानी है और देश का मजाक भी सड़क पे ही करना है? क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए केवल पत्थरबाजी, अराजक माहौल ये लगातार करते रहे। हमारे दिल्ली पुलिस के एसआई मनोज कुमार तोमर जी के द्वारा बार बार कई बार प्रयास किया गया कि सड़क से आप लोग हट जाइए। सड़क की वजह से आपके नमाज पढ़ने से अव्यवस्था फैल रही है, वहाँ जाम की स्थिति पैदा हो रही है। क्या हमारे देश की पुलिस का जवान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, देश में शांति सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या गलत किया उन्होंने वहाँ? मैं देखो किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, शुरुआत गलत करने की आप कर रहे हैं। और एक देश का जवान एसआई मनोज कुमार तोमर जी के द्वारा जब बार बार मना किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। अब आप एक बात को समझिए कि देश के अंदर एक ऐसी लॉबी है, मैं नाम लूंगा जुबेर गैंग। जुबेर गैंग कल की इंद्रलोक की घटना पर एक कंटेंट निकालती है जिसके अंदर मनोज कुमार के द्वारा नमाज पढ़ रहे नमाजी को क्यों किया? आपने पहले वाला कंटेंट क्यों नहीं डाला? जब बार बार मना किया जा रहा है और आप फिर भी वही कृत कर रहे हो सड़क पे बैठने का, तो देश का मजाक बना रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रहे हो। क्या मनवाना चाहते हो आप? देश की जनता सारी सड़कों पे आ जाए? आप कह रहे हो अधूरी तस्वीर थी। बिल्कुल अधूरी तस्वीर थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। आप अपनी नाजायज जिदों को पूरा करने के लिए किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस अधिकारी के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, उसे आप इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर प्रेशर है कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन आप लोग उसको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो फिर उसके बाद उग्र हो रहा है। उसको हम उग्र नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे शक्ति दिखाना, कानून का पालन करना। अरे अन्य भी देशों में चले जाओ, आप एक देश बताओ ना, मुस्लिम कंट्रियों में कहाँ सड़कों पर नमाज होती है? भारत में ही क्यों सड़कों पर नमाज करनी है? अगर भारत में सड़कों पर नमाज करनी है तो फिर भारत का हिंदू भी सड़कों पर आएगा, क्यों नहीं आएगा? कौन रोकेगा? अगर उनकी नाजायज मांगों को पूरा करने के लिए आज एसआई मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया, तो फिर कल को और हिंदू संगठन नहीं आएंगे? हमारी रामनवमी होगी, हमारी अन्य यात्राएं होंगी, हम भी सड़कों को जाम करेंगे, लेकिन हम उसका एक प्रोसेस निभाते हैं। हम उस प्रोसेस में परमिशन लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए हम देश की अव्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ते हैं। लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूँ कि आज आजाद जी, हम सभी अन्य अलग अलग संगठनों से 10 संगठनों ने आज डीसीपी साहब से मुलाकात की है और इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है कि देखिए मनोज जी के लिए जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा वो हमें स्वीकार है, लेकिन वो लोग कौन है जिन्होंने ऑन ड्यूटी मनोज के ऊपर हमला किया? वीडियो में साफ साफ साक्ष्य देखे जा रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी अब तक? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों ये जिद है कि सड़क पर नमाज पढ़नी है? सड़क पर नमाज नहीं, सड़क पर आप उपद्रव करना चाहते हैं। आज चलिए मैंने माना आप अगर हमने नमाज पढ़ भी रहे थे, शांति से नमाज पढ़ रहे थे, अगर आपको कोई समस्या थी, समझाना था तो नमाज खत्म हो जाने देते। नमाज के दौरान कैसे आप इस तरीके कर? देखिए, जब समस्या को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है कि आप नमाज मत पढ़िए, तो आप समस्या क्रिएट क्यों कर रहे हैं? क्यों लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं? समस्याओं को क्रिएट करने का कार्य आप कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को निभाने का कार्य अगर कोई और कर रहा है तो आप उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखा रहे हैं। नहीं, ये ऐसा देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। हम एसआई मनोज कुमार तोमर को सपोर्ट करते हैं। आई वांट सपोर्ट मनोज कुमार तोमर। कल को हम भी पूजा पाठ करने बैठ जाए, पुलिस हमारे साथ सख्ती करेगी, हम भी यही ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, देश के अंदर अराजक माहौल बना देते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम नहीं करते हैं। क्यों? हमें अपने देश से प्यार है, अपने जवानों से प्यार है, अपने देश की संस्कृति और सभ्यताओं से प्यार है। हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मनोज कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी ड्यूटी को, देखिए, कर्तव्य को
निभाना, अगर कभी कभी समय ऐसा आता है कि अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए शक्ति दिखानी पड़े तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। क्या बाबा रामदेव को कांग्रेस के समय में धोती पहन के भागता हुआ नहीं दिखाया गया था? उस समय लाठी चार्ज नहीं हुई थी? बताइए, हम ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पे ही क्यों बैठते हो? आप एक बात बताइए, भारत की दिल्ली ही छोड़िए, अन्य प्रदेशों में चले जाइए, ये सड़कों पे मजार बना रहे हैं, सड़कों पे अवैध मस्जिदें बना रहे हैं, सड़कों पे ही अवैध क्यों उनका सारा कुछ चल रहा है? भाई ये लॉ एंड ऑर्डर को लगातार बिगाड़ रहे हैं देश के अंदर, और इस पर दिल्ली पुलिस सख्त सख्त संज्ञान ले। उस व्यक्ति पे भी संज्ञान ले जिसने मनोज कुमार के ऊपर हमला किया। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या केवल पूजा पद्धति के नाम पर आप देश का माहौल बिगाड़ेंगे? वो मस्जिद आपने देखी है, वो सड़क के ऊपर है, क्या उस मस्जिद की जांच होगी अवैध है या क्या है? कोई है पेपर उसका? ये सड़क पे कैसे मस्जिद आ गई? वो आपको कैसे पता लग गया अवैध है? बिल्कुल अवैध है। जब मस्जिद सड़क पे है और वहाँ नमाज पढ़ने का स्थान नहीं है, सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो अवैध है वो। लोग ज्यादा हो गए थे इसलिए सड़क पे आ गए, वो भी पूरा रोड जाम नहीं करा था। पहले हम 2 रोड जाम करके नमाज पढ़ते थे, पुलिस ने हमें परमिशन भी दी हुई थी, लेकिन अब हमने थोड़ा सा रास्ता बस वहाँ पर जाम किया था और वहाँ पर बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, पर पुलिस बीच में आ गई जिस वजह से। भारत के अंदर केवल वही एक मस्जिद थी? कभी तो ये जितने भी मुस्लिमों के बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, कहते हैं कि घर में भी नमाज पढ़ेंगे, वो भी लगेगी, साफ स्थान होना चाहिए, पाक साफ जगह होनी चाहिए। सड़कें कब से पाक साफ होने लगी? आप बताइए ना, सड़कें कब से पाक साफ होने लगी? यही तो कहते हैं ना कि नमाज का स्थान पाक साफ होना चाहिए, वो घर में भी मानी जाएगी। तो सड़कें कब से साफ हो गई? इन्होंने मनोज कुमार के ऊपर हाथ उठाया ऑन ड्यूटी, इसकी परमिशन ली थी। आप बताइए, जो लोग वहां परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, क्या उन्होंने वहां की उस समय की परिस्थितियों को पुलिस को सूचित किया कि लोग ज्यादा हो गए हैं? नहीं किया ना। आप समझिए, ये सड़क पर अपनी मनमानी जिदों को पूरा करने का एक खेल है। देखिए, डीसीपी साहब से हमने एक ही बात अपनी रखी है कि जो विधिक कार्रवाई है प्रशासनिक वो की जाए और देश के अंदर माहौल ना खराब हो। लोग अपनी नाजायज जिदों के लिए सड़कों पे नमाज के लिए रोडों को जाम करना बंद करें, क्योंकि देश केवल लोगों की सबकी भावनाओं के लिए है। आप अपनी भावनाओं का तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन बाकी और देश के लोग कहाँ जाएंगे? इनकी भावनाओं का ख्याल कौन रखेगा? आज अगर इन्होंने यह कृत्य किया, कल हम करेंगे, कौन रोकेगा हमें? हम करके दिखा देंगे। फिर जो अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेगा उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मनोज कुमार के ऊपर क्यों मनोज कुमार के ऊपर? वहाँ का मस्जिद का मौलाना कहाँ है? उस पर क्यों नहीं हुई अव्यवस्था फैलाने की कार्रवाई? वहाँ के वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने मनोज कुमार के ऊपर हमला किया था? उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई आज तक? तो कह रहे हैं वो लोग तो बाहर के थे, जो सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे, थोड़ा दूर से आए थे, उनको पता नहीं था प्रोटोकॉल, इसलिए वो सड़क पे बैठ गए। नहीं, वो लोग बाहर के थे तो क्या पाकिस्तान से यहाँ बुलाए थे? इसकी भी जांच करवा लो ना। जो भारत के अंदर हैं कहाँ से आएंगे? इस मोहल्ले से या उस मोहल्ले से? बाहर से मतलब क्या पाकिस्तान से आए थे? फिर तो पूरी मस्जिद की जांच करवा लेनी चाहिए। कौन लोग हैं ये? भाई दिल्ली राजधानी है, आप राजधानी से पूरे देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। सख्त कार्रवाई चाहिए, खुला समर्थन है, क्योंकि देश का माहौल अराजकता फैलाने वाले लोगों को, देखो, जो लोग बातों से नहीं मानते वो लातों से मानते, और सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया। आज दिल्ली एनसीआर के अंदर हिंदू संगठनों का प्रतिनिधि मंडल तैयार हो चुका है और वो लगातार हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है और जितने भी मुद्दे हैं उन पर कार्य कर रहा है। आज जब हम दिल्ली के अंदर देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, तो हम लोग देश की रक्षा के लिए भी काम करते हैं, और हमारे देश के जवान को इस तरीके से अगर उसको प्रेशराइज किया जाएगा तो कोई भी अपना आपा खो देगा। तो देखिए, देश संविधान से चलता है। हम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बना रहे हम सरकार पर या पुलिस प्रशासन पर कि उसका सस्पेंशन रिवोक किया जाए, लेकिन अगर सजा उनको दी जा रही है लात मारने की, तो जिस बंदे ने कॉलर पकड़ा था, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले अधिकारी के हाथ डाला, उसको अरेस्ट किया जाए और इसकी जांच की जाए। धर्म के नाम पर, अपनी पूजा पद्धति के नाम पे, चाहे कोई सा भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे किसी पंथ का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, वो सड़क के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, आने जाने वाले लोगों को परेशान नहीं कर सकता, एम्बुलेंस हो या कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरीके की ना अव्यवस्था नहीं कर सकता। और उस अव्यवस्था को व्यवस्था में लाने के लिए मनोज तोमर ने जो किया, वो आवेश में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परेशान किया गया। हमने देखा वो वीडियो, आधा वीडियो अपने मतलब का तो काट के पोस्ट कर दिया गया ट्विटर पे, लेकिन वो वीडियो नहीं दिखाया जो 4 बार वहां से उठाया उसको, वो फिर आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वाला अपनी चटाई बिछा के बैठ गया। परेशान होकर जो उन्होंने किया, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे, फिर दोबारा बोल, लेकिन हम विरोध भी नहीं कर रहे, क्योंकि जब आदमी को परेशान करोगे तो आदमी क्या करेगा? अपने अधिकारों को, अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए और क्या करेगा? देश के अंदर अगर कोई, हमारे देश के अंदर, जब तक आपने भी देखा होगा बॉर्डर के बाहर भी हमारा जवान पहले वार्निंग देता है कि भैया संभल जाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर, हमारी मजबूरी होगी आपके ऊपर फायरिंग करने की या किसी प्रकार की। जब वो अपनी लिमिट्स तोड़ता है घुसने वाला, जब रोकने वाला अपनी लिमिट्स तोड़ता है, वो पागल नहीं है जो खामे का तोड़ेगा। उसे ही पता है कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ भी एक्शन होगा। बहुत मजबूरी में आकर उन्होंने किया।
किया होगा। मैं तो कहता हूँ प्रशासन से, सरकार से पूरी जांच के माध्यम से अगर लगता है तो सम्मान सहित मनोज तोमर को वापस लाया जाए, ताकि कोई भी अपने पंथ मजहब के नाम पर, अपनी पूजा पद्धति के नाम पर, अपनी प्रार्थना, अपनी आराधना के नाम पर सड़क को बंधक न बना सके, लोगों की आवाजाही में किसी प्रकार का बंधक न बन सके। तो इसलिए मेंटेन बनाने के लिए तो बहुत आवश्यक है। और संविधान के जो तोड़ने वाले लोग हैं ना, हम यहाँ पर मनोज तोमर के समर्थन में बिल्कुल नहीं आए। हम आए हैं देश के संविधान को तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक अधिकारी ने एक्शन लिया है, हम इसलिए आए हैं उसके समर्थन। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जानते भी नहीं कहाँ का है नाम भी मीडिया से पता चला है मनोज तोमर नाम। हम तो चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले व्यक्ति के साथ इस देश के अच्छे सच्चे लोगों को खड़ा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सब समर्थन में है। आज नमाज के नाम पर आपने उसे सस्पेंड करा लिया, कल हमारे हिंदू संगठन वाले अगर हनुमान चालीसा के नाम पर सस्पेंड कराने लगे पुलिस वालों को तो क्या होगा? पुलिस वाला तो कहेगा जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की वैल्यूज नहीं है, मेरी ड्यूटीज की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? कोई भी कब्जा करते रहो, फिर तो कल को कोई किसी घर पे भी कब्जा करेगा, किसी गलियों में जो मर्जी करता फिरेगा, क्योंकि उसको पुलिस वाले को डर होगा ना कि अगर पूरी गली इकट्ठी होकर मेरे को सस्पेंड करा देगी। नहीं सर, ऐसे नहीं चलता। जांच की जाए और उसको अगर आपने सस्पेंड किया है तो जिस बंदे ने कॉलर पे हाथ डाला था, जिन लोगों ने मारपीट की थी, उन लोगों को भी जेल में डाला जाए, जब होगा असली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। पुलिस ने हमारे ऊपर भी पहले बहुत लाठियां चार्ज करी है। हमने कभी भी जो है मतलब पुलिस के खिलाफ भाई किसी को हमने सस्पेंड कराया ना, किसी के खिलाफ मोर्चा निकाला ना कि पुलिस को सस्पेंड किया जाए। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारा मनोज भाई है, जो साहब हैं, उसको सस्पेंड ना करके उसको जो अपना नौकरी पे वापसी लाया जाए। और इसी को लेकर डीसीपी साहब से हमने जो है बातचीत भी करी है और सभी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल जो है डीसीपी साहब से मिले थे। मनोज के साथ नाजायज हुआ है, वो नाजायज ना हो। उन्होंने जो काम किया है कानून को पालन करने के लिए किया है और उसके साथ नाजायज होगी। जो उसकी फुटेज थी वो गलत दिखाई गई है। और कल आपको पता होगा कल शिवरात्रि भी थी और इनका शुक्रवार भी था, तो शिवरात्रि मतलब रात तक चलती है शिवरात्रि, तो हिंदू संगठन भी आएगा। ये इनका क्या उद्देश्य था? क्या दंगा करवाने का था? हमारे समझ में तो आया नहीं। ये रोड पे उसी दिन कैसे बैठ गए शुक्रवार वाले दिन? तो कह रहे हम तो सालों से बैठते हैं रोड पे ही नमाज पढ़ने। नहीं, सालों से बैठते तो ये देखना चाहिए। शिवरात्रि भी है, इतनी बड़ी शिवरात्रि है और छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है। इनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। और मनोज ने कोई गलत काम नहीं किया, पहले आराम से उठाया उनको। जब वो नहीं उठे तब उन्होंने बेचारे शक्ति दिखाई है और वो काट के दूसरी वीडियो दिखा दी उसकी। तो हम तो ये कहेंगे कि उसके साथ नाजायज हुआ मनोज तोमर के साथ। आप लोग समर्थन करते हैं, साथ खड़े हैं? फुल समर्थन करते हैं हम उनका। आप लोग भी चाहते हैं कि क्या एसआई जो है जिसके तरीके एक्शन हुआ उनको जो है वापस ड्यूटी पर लाया जाए? बिल्कुल लिया जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि उनको जो सस्पेंड कर रखा है उनका सस्पेंशन नोट माफ़ कर दिया जाए और उनको ड्यूटी पे वापस लिया जाए। पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। और वो कहते हैं अगर इस तरीके के लोगों का अगर सस्पेंशन वापस होगा तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएगा? इस देश के अंदर 17 करोड़ मुस्लिमों पे हमला है। पाकिस्तान चला जाएगा और कहाँ जाएगा? देश हमारा है तो कह रहे पाकिस्तान। देश है तो मानो ना देश को पहले अपना। कहाँ मान रहे तो सस्पेंड कराते फिर। सालों से नमाज पढ़ रहे थे। अरे सालों से पढ़े तो कुछ सालों के लिए रोक भी तो दी जाती है। हमने अपनी रामनवमी नहीं रोकी, हनुमान जयंती नहीं रोकी। सालों का काम रुकता नहीं है क्या? धैर्य होना चाहिए, सब जगह रुकता है। तो आप लोग चाहते हैं रोड पे नमाज बंद हो जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रैफिक जाम होता है, स्कूटी निकालने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। हर जगह जगह लाल बाग, बड़ा बाग, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी जितनी मस्जिद है सब जगह रोड पे जो बंद करके करते हैं ना, ये लात मार के और भगाना चाहिए।